नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि 3 मई तक जो लोग सोच रहे थे लॉकडाउन खुल जाएगा, कुछ छूट मिलेगी, थोड़ा सा उनके लिए झटका है क्योंकि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आपको 2 हफ्ते ज़्यादा लॉकडाउन में बिताना पड़ेगा। वैसे कुछ जहाँ पर ग्रीन जोन है कुछ छूट दी जाएंगी, हल्की फुल्की बसें चलेंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर आने जाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि सारा फ़ायदा ऑनलाइन वालों को ही होना है। भले ही छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। खैर, अब चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा जब मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर एक खबर की थी जिसमें उसने कहा था कि जो गल्फ कंट्रीज़ में भारतीय काम कर रहे हैं, यानी खाड़ी देशों में, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ये तमाम देश थे, उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। और एक खतरा अचानक से क्यों मंडराया? क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ बैठकर एंटी मुस्लिम ट्वीट किए, एंटी दुबई ट्वीट किए, एंटी गल्फ ट्वीट किए, और जिसका नतीजा यह कि वहाँ के प्रिंसेस ने सख्त हिदायत दे दी और सख्त कदम उठाए। उसके बाद वहाँ की कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये खबर आप पिछली आपने देखी होगी। आज उसी को लेकर मैं एक और खबर आपके सामने लेकर आया हूँ जो आ रही है ओमान से, क्योंकि ओमान में भी 7 लाख भारतीयों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। और इसकी वजह क्या है? वजह मैं बता देता हूँ आपको। कुछ लोग अंदाज़ा पहले लगा लेंगे कि हो सकता है कि जो यहाँ पर मुसलमानों के साथ हो रहा है, उत्पीड़न जो हुआ है उनकी नज़रों में, तो उसका असर है। उसका असर तो है ही, बुद्धिजीवियों का वहाँ का तो यही कहना है, जो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही कहना। लेकिन ओमान ने इसका एक और कारण भी दिया है कि उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है, जिसकी वजह से ओमान को ओमानीकरण करना पड़ रहा है। तो लिहाजा ओमान सरकार ने वहाँ की सारी कंपनी को हिदायत दे दी है कि आप जितने भी प्रवासी हैं उनको नौकरी से बाहर करें और उनकी जगह ओमान वासियों को जगह दें। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि वो अपना निजीकरण कर रहे हैं, ओमानीकरण कर रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा वहाँ पर काम करने वालों की संख्या भारतीय है, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, टोटल मिलाकर 46 लाख से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन 7 लाख भारतीयों की नौकरियों पर बड़ा खतरा मंडरा गया है। और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे वर्कर पर या मिडिल क्लास वर्कर पर, अपर जो जॉब कर रहे हैं, उनकी जो बड़े ऑफिसर हैं, उनको भी सरकार ने बोल दिया कि आप इन्हें हटाइए और ओमान वासी को लीजिए। ओमान ने कहा कि हम कोविड-19 के चलते ये सब कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और हमारे देश में 2274 से भी ज़्यादा केस थे, जिसमें 10 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है, अगर मैं वहाँ के सरकारी न्यूज़पेपर की बात करूँ, ओमान ऑफ टाइम्स की, तो उनका यह कहना है कि इसके पीछे जो मुसलमानों के साथ यहाँ उत्पीड़न हो रहा वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल ओमान इस बात का ज़्यादा जिक्र कर रहा है कि वो कोविड-19 के चलते ऐसा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ खबर नहीं है। हालांकि हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री को जब इस बात की खबर मिली थी तो प्रधानमंत्री ने ओमान के जो फिलहाल के शेख हैं हायतम बिन तारिक से फ़ोन पर बात की और उन्हें शंका जाहिर की कि देखिए भारतीयों की नौकरी खतरे में हो सकता है, आपकी कंपनियां कुछ कदम उठा रही है, आप इस पर ध्यान दीजिए। उस वक्त उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि ठीक है हम लोग देखेंगे। लेकिन इस हफ्ते फिर से बड़ी खबर आई वहाँ की सरकारी न्यूज़ के द्वारा, और वहाँ लगा एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि जितने भी प्रवासी हैं सबको बाहर कीजिए और जो ओमान वाले हैं उनको नौकरी पर रखा जाए। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों? इससे फिर से एक और बड़ी संख्या बेरोजगारों की देश में आने वाली है। तो फिर से एक बार नौकरी के संकट की खबर, बड़ी खबर आ रही है, वो भी गल्फ कंट्रीज से है। ये ओमान भी गल्फ में आता है, तो वहाँ से भी 7 लाख अगर भारतीय निकाले जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उनसे जुड़े लोग, उनके परिवार के लोग तो बहुत कहीं से बैठ जाते हैं जाकर। तमाम 7 लाख लोगों से लगभग अगर हर परिवार के 2-3 सदस्य भी जोड़े जाएंगे तो बैठ जाएंगे आपके लगभग 20-25 लाख लोग आराम से बैठ जाएंगे। तब उनका क्या होगा, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे? तो एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है चंद लोगों की वजह से। हालांकि ओमान इस पर अलग सफाई पेश कर रहा है, लेकिन वहाँ से दूसरी खबरें भी साथ साथ आ रही हैं। हो सकता है कोई सीधे इस बात को ना भी कह रहा हूँ। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप बताइए कि आखिर ये गलती किसकी है।